आजकल की बहुएं सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और पार्लर में ही व्यस्त रहती है। लीना ने ऊपरी तल्ले से झांक कर देखा। आंगन में सासू माँ घायल शेरनी की तरह बिखरी हुई थी। अब भोरे भोरे कौन सी आफत आ गई? भीतर से ताई जी मिनमिनाई, जाकर देखो क्या हुआ। पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लो। लब करवट बदल खर्राटे भरने लगा। लीना का ध्यान अपने आधुनिक नाइट ड्रेस पर गया। लव ने उसे सचेत ना किया होता तो आज गजब हो जाता। थैंक यू पतिदेव, लीना ने पलट कर कहा। लेकिन यहाँ लव सुबह की मीठी नींद ले रहा था। जब चेंज करके नीचे आई, सब कुछ शांत हो गया था। आजकल की बहुएं सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल और पार्लर में ही व्यस्त रहती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। सासू माँ और ताई जी का हाथ और जुबान दोनों एक साथ चल रहा था। हमारे जैसी बुढ़िया ही है, उनकी खातिरदारी के लिए ताई ने एक दो में और मिलाया। लीना सच में मोबाइल पर आज का स्टेटस देख रही थी, कहीं कुछ छूट ना जाए। उनकी बातें सुनकर घबरा कर वापस जाने लगी। जल्दबाजी में पाँव मुड़ गए और लीना गिर पड़ी। दोनों स्त्रियां चौंक उठी। क्या हुआ? देख कर नहीं चलती? भगवान ने आंखें नहीं दी है? पाँव में मोच आ गई थी। जाकर आराम करो, हम है ना काम करने को। उनकी तीखी आवाज। लीना का दर्द उनके सामने फीका पड़ गया। डॉक्टर ने लीना के पाँव पर पट्टी बांधी, कुछ दिनों का आराम करने को कहा। लव और लीना ने प्रेम विवाह किया था। घर वालों ने स्वीकार तो कर लिया था, किंतु लीना का अलग थलग अपने काम से काम रखना, घरेलू कामों में रुचि नहीं लेना, अव्यस्तता के आड़ में लव के साथ इधर उधर बटरगश्ती करना उनके असंतोष को बढ़ा देता। घर में था ही कौन? दो बुजुर्ग महिलाएं, सासू माँ और ताई जी तथा अवकाश प्राप्त ससुर जी। लीना से मिलने उसके माता पिता आए। आइए आइए, घर वालों ने दिल खोलकर स्वागत किया। लीना की तमीरदारी, घर का काम सासू माँ ने खींच निकाली। आप मम्मी को रख लो अपनी देखभाल के लिए। हम बेटी बहू में अंतर नहीं करते, लेकिन माँ तो माँ होती है। ताई भला पीछे कहाँ रहने वाली थी? अनुभवी लीना की माँ वस्तु स्थिति समझने का प्रयास कर रही थी। दोनों वृद्ध आराम के उम्र में घर गृहस्थी में उलझी हुई चिड़चिड़ी हो गई थी। जहाँ तक हो सकता लीला की मम्मी रसोई में मदद कराने का प्रयास करती। बहन जी आप बैठे, आज का नाश्ता मैं बनाती हूँ। कभी गर्म चाय बनाकर सबको पिलाती हूँ। मेरे हाथ की चाय पीकर बताइए कैसी बनी है। लीला के विपरीत उसकी माँ का मिलनसार स्वभाव ने सबका मन मोह लिया। सच बात है, मिलजुल कर काम करने से किसी एक को बोझ नहीं लगता और हंसने बोलने से आत्मीयता बढ़ती है। अब लीना का मूड ठीक हो गया था, लेकिन वह जरा भी घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, जबकि उसकी मम्मी अपनी समधन का पूरा सहयोग करती। अपनी माँ का यह रूप लीना को पसंद नहीं आया। क्या मम्मी तुम आई हो मुझे देखने? आराम से मेरे पास रहो। क्या जरूरत है उन लोगों के साथ मगजमारी करने की? क्या तुम घर के काम नहीं करती थी? अभी तुम्हें रेस्ट है तो मैं उन बुजुर्ग महिलाओं को अकेले कैसे छोड़ दूं? सच बताओ मम्मी, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। मुझे इस घर गृहस्थी के कामों से क्या लेना देना? बस लव को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देती हूँ। यह अशोभनीय आचरण है। भला गृह गृहस्थी के काम से कैसी दूरी? मम्मी बोली। आज ही से इनकी खुशामद करूं या अपनी नौकरी देखूं? कुछ करने जाओ तो 10 बातें सुनो। ऐसे नहीं वैसे होगा, यह ठीक नहीं बना, वह काम सही से नहीं हुआ। ना बाबा ना, इस घर में मेरी अहमियत ही क्या है? सिर्फ काम काम काम। लीना ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। काम करना क्या इतना पहाड़ है? काम काजी हो, कमाती हो, एक कामवाली रख लो। लेकिन सबके दिल में जगह बनानी है, यहाँ तक कि अपने पति के, तब सबसे मिलजुल कर रहना होगा। मम्मी ने निर्भीकता से कहा। ओह मम्मी, मेरा लव मेरा दीवाना है। मैं दिन को रात कहूँगी तो वह रात ही कहेगा। लीना हट
धर्मता पर उतर आई थी। गलत। लव एक संस्कारी लड़का है, वह तुम्हारी इज्जत करता है। इस मुकालते में मत रहना कि वह तुम्हारी इस बेरुखी से वाकिफ नहीं है। आखिर अपनी अहमियत बनाए रखना है तो लव के माता पिता और ताई जी को तुम्हें सम्मान देना ही होगा। लीना, हम आज शाम में जा रहे हैं, लेकिन रोज का रिपोर्ट लेते रहूंगी। रहता घर गृहस्थी से जी चुराए, किसी को इज्जत ना दे, फिर वह सम्मान कैसे पाएगी। मम्मी की खरी खरी बातों ने लीना के हृदय में उथल पुथल मचा दी। वह देर तक अपने सुसक व्यवहार पर सोचती रही। दूसरे ही दिन लीना ने लब से बात कर एजेंसी से एक सेविका मंगाया। वह स्वयं सासू माँ, ताई जी, ससुर जी की जरूरतों का ख्याल रखती। लीना और लव के प्रथम वैवाहिक वर्षगांठ पर सासू माँ दोनों की बधाइयाँ लेते हुए बोली, बेटा, तुमने इतनी प्यारी समझदार बहू लाकर हमारी उम्र बढ़ा दी। सुख सौभाग्य से तुम्हारी झोली भरी रहे, जीती रहो दोनों। ताई जी और ससुर जी का आशीर्वाद दोनों गदगद हो गए। बड़ों का साथ ईश्वर की विशेष कृपा है। लीना को अपनी और परिवार की अहमियत समझ में आ गई थी। आखिर बहन हूँ आपकी। संजू दो भाइयों में अपने घर की सबसे लाडली बहन थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर शानदार तरीके से उसको घर से विदा किया था। अब माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों और बहुओं पर आ गई थी। माँ ने एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर अपनी दिल की बात बताते हुए कहा, देखो बच्चों, अब मैं बीमार बहुत रहती हूँ। पता नहीं कब सास साथ छोड़ दे। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि अब जमीन जायदाद के हिस्से कर लिए जाए तो बेहतर है। माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं भी कमरे में बिस्तर के पास ही बैठ गई। बड़े बेटे ने माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कर लेंगी माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है। अभी तो आपको 100 साल से भी अधिक जीना है। और फिर हम दोनों भाइयों को जमीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से करने में वक्त ही कितना लगेगा। सब कुछ तो आधा आधा बांट ही लेंगे। छोटा बेटा और दोनों बहुएं भी हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी ने उनके मुंह की बात कह दी हो। पर माँ उदास हो गई। उनके मुंह से निकला, 2 हिस्से नहीं बेटे, 3 हिस्से होंगे। तेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि संजू को भी उसका हक इस पूरी जायदाद में बराबर दिया जाए। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह हैरत से देखने लगे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी माँ के मन में चल रहा है। बड़े बेटे की बहू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि छोटा बेटा बीच में ही बोल पड़ा, क्या बात कर रही हो माँ? संजू अच्छे खाते पीते घर में ब्याही गई है, भला उसे क्या जरूरत है जमीन जायदाद की। बड़ा भाई भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, सही कहा भैया, पिताजी ने अपने जीते जी तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर हमारी पत्नियों को ही कौन सा हिस्सा मिला है, बल्कि उतना दहेज भी नहीं दिया जितना हमने संजू को दिया है। दोनों की बातें सुनकर माँ ने कहा, मुझे पता था बेटों की तुम्हारी पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे, इसीलिए मैंने आज ही संजू को बुला लिया है, वो बस आती ही होगी। माँ की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बहुएं गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर टैक्सी के रुकने की आवाज आई। संजू अपने 2 बच्चों के साथ घर में प्रविष्ट हुई। सबसे हालचाल पूछती हुई वो माँ से जाकर लिपट गई। कैसी हो माँ, आज अचानक
आपने मुझे कैसे याद किया? सब ठीक तो है? माँ बिस्तर से उठते हुए बोली। सब ठीक है बेटा, बस तेरे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही तुमको याद किया है। माँ की बात पूरी होने से पहले ही संजू बोल पड़ी। आखिरी ख्वाहिश? कौन सी आखिरी ख्वाहिश माँ? मैं कुछ समझी नहीं। माँ कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी बहू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपके दोनों भाइयों के बच्चों की खुशहाली की नीलामी की ख्वाहिश और क्या? संजू कुछ समझ पाती तभी छोटा बेटा बोल पड़ा। देखो माँ, हम अपने हिस्सों में से एक फूटी कौड़ी भी संजू को नहीं देने वाले। पूरी जमीन जायदाद के सिर्फ 2 हिस्से ही होंगे और राखी या भाई दूज पर संजू का आना जाना लगा ही रहेगा, सो इसके लिए उसको कोई भी मनाही नहीं है। संजू को सारी बात समझते देर नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा, देखो माँ, तुम्हारे संजू को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई खुश रहें तथा जैसा वो चाहते हैं वैसा ही आप करो। यह कहकर संजू ने माँ को सहारा देकर बिस्तर पर लेटाना चाहा, पर यह क्या, माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। संजू माँ के शरीर को पूरी ताकत से झकझोरते हुए चिल्लाई, माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो। दोनों बेटे भी माँ की नब्ज टटोलने लगी। माँ इस दुनिया से विदा हो चुकी थी, शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सब फूट फूट कर रोने लगे। माँ की 13वीं के बाद संजू अपने परिवार के साथ अपने ससुराल लौट आई थी। दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर लिए थे। बड़े भाई भी अपना हिस्सा बेचकर शहर चला गया था। शहर में नया मकान खरीदा जाता था, लेकिन बिजनेस में घाटे के चलते किराए के मकान में ही गुजारा करना पड़ रहा था। इधर छोटे भाई के इकलौते बेटे को कैंसर ने घेर लिया। लाखों के कर्ज के बाद भी वह ठीक से बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। यह सब समाचार जब संजू को मिले तो वो खुद को रोक नहीं पाई। दौड़कर अपने छोटे भाई के पास आई। उसने अपने सोने के कंगन भाई के हाथों में देते हुए कहा, भैया क्या हाल बना रखा है आपने? एक बार तो मुझे याद किया होता। सारी मुसीबतें अकेले ही झेल रहे हो। लीजिए, इन कंगन को बेचकर छुटकू का इलाज करवाइए, और हाँ, कोई और जरूरत हो तो बताइएगा। आखिर बहन हूँ आपकी। बस मेरे ससुराल में किसी को मत बताना कि मैंने आपको अपने कंगन दिए हैं, भाभी को भी नहीं। पर संजू की भाभी ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। वो संजू को गले लगाकर रोए जा रही थी। आज उन दोनों लोगों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।